शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। मेरे बारे में इतना सही बता रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? हाँ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज्यादा थकान की वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही है, साथ ही हिचकी भी लग रही है। थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? अगर पानी चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। नहीं तो शिरडी ही जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ मिलेगा, मिलेगा। अगर यहाँ पे कुआं खोदा तो शायद पानी मिल भी जाए, वो भी अगर नसीब अच्छा हो तो। कुआं खोदने की क्या जरूरत है? वो तालाब को यहाँ लेकर आते हैं। ए फकीर, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तालाब को यहाँ पर लाने के लिए क्या उसके पास मेरे तुम्हारे जैसे पैर हैं? पंडित जी, ऐसा कोई काम ही नहीं जो गुरु से नहीं होगा, सिर्फ कोशिश करने की देर है। जब भगीरथ ने शिवजी के सर के ऊपर से गंगा जी को धरती पर ला सकते हैं, तो मेरे बुलाने पर एक तालाब नहीं आ सकता? क्या तुम कलयुग के भागीरथ हो? मैं नहीं हूँ, मैं भगीरथ नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसने भगीरथ के बुलाने पर दौड़ लगाने वाली को अपने सर पर धरा है। तुम जटाधारी शिव हो क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम सही बोल रहे हो। ए फकीर, कुछ भी मत बोलो, समझे? अब मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? गुस्सा मत कीजिए पंडित जी, मेरे बारे में बताने के लिए ही तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। नहीं तो चाहते हुए भी आप मुझको कभी नहीं देख पाते। क्या बात कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी चाहिए। नहीं, अभी तुमने बड़े शान से कहा कि तालाब को यहीं पर बुलाओगे। चलो बुलाओ, मैं भी देखता हूँ। तुम्हें तो दिखाने के लिए ही बुलाया। अगर तुम हाँ कहो तो काशी में बहती हुई गंगा को ही यहाँ बुला लूं। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लोटा पानी मंगा लो। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, आंखें बंद करो।
जी जरा आंखें तो खोलिए। जादू, पानी गायब हो गया। कहाँ गया पानी? पंडित जी, अब तो आप मुझे अपना गुरु मानते हो ना? मानता हूँ स्वामी जी, जरूर मानता हूँ। अब तो कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन है स्वामी जी, बताइए। आप कोई साधारण फकीर तो बिल्कुल नहीं लगते, हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपया बताइए आप कौन है, कृपया करके बताइए कौन है आप स्वामी जी, कौन है आप बताइए। पंडित जी, स्वामी जी, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? स्वामी जी, आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने कितने पुण्य किए। पंडित जी, चाहे जो भी हो, अपने गुरु से प्रश्न पूछ सकते हैं, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनको हराने के बारे में सोचना गलत है। अभी मैं चलता हूँ, आपके साथ जो काम था वो हो गया। सबका मालिक एक है। ये हमारे गांव में जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ जानने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है। समझ में नहीं आ रहा है। भीमा पटेल, सुना है हमारी शिरडी में एक फकीर आया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? कौन? वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे उसकी बात क्यों निकली अभी? उसे साधारण मत समझो, बहुत ही चालाक आदमी है। हमारी शिरडी में उसने 12 साल तपस्या किया है। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है। अरे भाई देखो कि कैसे उसने जमीन के नीचे रहकर तपस्या की है। अरे छोड़ो ये सब बातें, भला वो जमीन के नीचे कैसे तपस्या कर सकता है? अरे भाई ये कलयुग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो भाई, उसको किसी ने तपस्या करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो जहाँ भी बैठता है शिरडी के लोग उसे देखने पहुँच जाते हैं। भाई अगर जमीन खोदेंगे तो तपस्या की हुई जमीन कैसी दिखेगी? खोदने पर सिर्फ एक खाई दिखेगी। अरे तुम्हें क्या पता, सुना है कि उस गड्ढे में 4 दिए जल रहे हैं, और सुना ये भी है कि उसकी गुफा में रुद्राक्ष और फूल के साथ और भी बहुत सामान है। अरे भाई, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी भरोसा होने लगा है। सबसे पहले उसे ढूंढकर, वो कौन है, उसकी क्या कहानी है, सब जानकर अगर पता चला कि वो कोई जादू जानता है तो हम लोग भी सीख लेंगे। हाँ। फिर जमीन के नीचे जो दबा हुआ खजाना होता है उसको ढूंढेंगे और मजे से जिएंगे। क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो चलो, चल के ढूंढते हैं, चलते हैं, चलो। हाँ, चलो चलो चलो। वो देखो, हम उस फकीर के बारे में बात कर रहे थे और वो हमारे सामने ही आ गया। अच्छा ही हुआ ना,
चलो हाँ, चलो चलो चलो। ए फकीर रुको, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता? ऐसी बात नहीं है स्वामी, पता नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने कोई नाम नहीं रखा क्या? जब मुझे माता पिता ही नहीं है तो नाम कैसे रखेंगे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी जाति और धर्म जानते हो क्या? स्वामी, मुझे माता पिता नाम स्थान किसी चीज का पता नहीं। ऐसे में जाति और धर्म का क्या ठिकाना? ए फकीर, नाम पूछ रहा हूँ तो कहते हो पता नहीं है। जाति और धर्म की भी खबर नहीं है, और इतना ही नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। आसमान से गिरे हो क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ से आया हूँ? अरे भाई ये कैसा आदमी है, कैसी कैसी बातें कर रहा है ये पागल। ए फकीर, किस गांव से आया है? मैं जहाँ भी रहूँ वो सब गांव मेरे हैं। बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, जादू टोना जानते हो क्या? जो जादू को मैं जानता हूँ वो है ये दुनिया और ये भगवान, और जो मंत्र मैं जानता हूँ वो है भगवान की स्मृति। अरे भाई, हम तो कुछ और सोच रहे थे और ये कुछ और ही बात कर रहा है। ए फकीर, तुम जो भी हो और जहाँ से भी आए हो, हमें जादू ना सिखाओ तो भी कोई बात नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे कि शिरडी में एक जगह खजाना है, बस हमें वो दिखा दो। क्या कहते हो भाई लोग? हाँ हाँ। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपको वो ना दिखने वाला खजाना देखना है ना? पर क्या आपको उसे देखने की हिम्मत है? ए, हमारी हिम्मत को ललकारता है? पहले ये बताओ कि खजाना कहाँ पर है, फिर हम दिखाते हैं अपनी हिम्मत। अपनी बातों पर कायम तो रहोगे ना, क्योंकि खजाना इतनी आसानी से सबको नहीं दिखाई देता, और अगर दिखाई भी दिया तो डर लग सकता है। इतना ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक बार तुम लोग सोच लो। देखो, तुमने कहा कि खजाना दिखाओगे, तो बस दिखा दो। देखना चाहते हो? हे राम, यहाँ देखो। इसमें आपका खजाना है, ढूंढ लीजिए। अरे भागो भागो भागो। हे राम, सोमा, जी पंडित जी। तुमने उस फकीर को देखा है क्या? कौन फकीर? जो इस नीम के नीचे बैठा था। हाँ देखा है। कहाँ पर? तालाब के तट पर। सब लोग गायों को लेकर जाते हैं, वो आदमी कुत्तों को लेकर जा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। जी। सुनिए पंडित जी। जी माता जी। उस बालक को कहीं देखा क्या? सोमा ने बताया कि उन्हें दोपहर में तालाब के तट पर देखा है। मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हम उसी तरफ से आ रहे हैं पंडित जी। हमने बाबा को कहीं नहीं देखा, इसीलिए हम यहाँ आए। हमेशा इस नीम के नीचे बैठने वाले बाबा अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है पंडित जी। शिरडी के लोगों ने तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम जादू टोना जानते हो, ऐसे सवाल पूछकर उनका दिल दुखाया है। शायद इसी वजह से बाबा सबसे नजर छुपाकर यहाँ से चले गए होंगे। भगवान खंडोबा, हमारे बाबा जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें शिरडी वापस भेज दो बाबा। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई।
बिजली, 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 अरे ओ बिजली, बिजली। बिजली, बिजली। अरे बहन, हाँ? आपने मेरी बिजली को कहीं देखा क्या? कौन बिजली? बिजली मतलब मेरी घोड़ी। हमने नहीं देखा। बिजली, 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 बिजली। अरे भाई, मेरी घोड़ी खो गई है। तुमने किसी घोड़ी को कहीं चरते हुए देखा क्या? अरे नहीं भाई। बिजली, या अल्लाह, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो मेरी बिजली कहीं खो गई। अल्लाह। चांद पाटिल, कौन है? कौन है? चांद पाटिल। कौन है? कौन है? मुझे ढूंढ रहे हो क्या चांद पाटिल? कौन है भाई? किसने बुलाया मुझे? कौन है जिसने मेरा नाम पुकारा? मैं हूं चांद पाटिल, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे ही बैठा हूं। मुड़ के देखो। शिरडी साई